तो भारत न्यूज़ की जो ये टीम है ये पूरे जिंद को कवर कर रही है। यहाँ मेरे पीछे जो है रानी तालाब मौजूद है। ये एक पर्यटक स्थल माना जाता है। वैसे यहाँ पर हमें काफ़ी कम लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कोई बैठे हुए दिख रहे हैं। आओ सत्य जाने, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम ऐसे लोग मुझको सत्य की जयवाड़ा कहते हैं, झंडेवाड़ा मास्टर कहते हैं। वैसे मेरा नाम राजपाल है। मेरा गांव कड़वा है और मैं सरकारी नौकरी से रिटायर मुख्य अध्यापक हूँ। हमारे गांव में गुरुकुल है। बाबा रामदेव पढ़ा हुआ है हमारे गांव में 6 साल। मैंने उसको पढ़ाया है और वो शिष्य रहा है मेरा। मैं रोकना चाहूँगा आपको। ये आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, आओ सत्य जाने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं लोगों को बुला रहा हूँ सत्य जानने के लिए। ये मेरा बैनर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आओ। आओ का मतलब होता है बुलाना। मैं बुला रहा हूँ किसको? पूरी दुनिया वालों को, पूर्ण मानव जाति को। क्यों बुला रहा हूँ? सत्य जाने। सत्य जानने के लिए मेरे पास आओ। मैं सत्य समझाने के लिए क्लास लगाता हूँ और फ्री पढ़ाता हूँ। मैं ये बताता हूँ दुनिया में जैसे संसार जो है कर्म प्रधान संसार है। कर्म 2 प्रकार का, एक ठीक है एक गलत है। जैसे आपको भूख नहीं लग रही और वैसे खाना खा रहे हो, ये गलत है। भूख लगे तब खाओ, भूख से कम खाओ, चबा चबा कर खाओ। तो ऐसे मैं समझाता हूँ बेटे। जैसे फूल तोड़ना है, ये पौधा जो है जीवधारी है, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल मुख्य भाग है, उससे आगे वनस्पति चलती है। और मंदिर में जाकर ले जाते हैं लोग, वहाँ गलता है, सड़ता है, फिर पुजारी उसको सरका देता है इधर। मैं कहता हूँ कि फूल तोड़ना गलत है। मतलब कि आप जो है लोगों को राह दिखाते हैं कि हाँ, क्या मैं सत्य है समझाता हूँ क्या कि गलत है। ठीक क्या है, बट गलत क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग आपके पास ही क्यों आए सत्य जानने? मेरे पास क्यों आए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे निकल जाते हैं। कुछ आते जो जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। जो सत्य आपके पास ऐसा क्या है कि लोग आपके पास ही सत्य जानने आएंगे? सत्य जानने के लिए बहुत लोग हैं इंडिया में। लोग आजकल यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, इंस्टाग्राम का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। नहीं, सत्य समझाने वाला तो मैं एक ही आदमी हूँ दुनिया में। ये मेरा दावा है। जब बात करोगे तब पता चलेगा। मेरी तरफ तो करोगे तब पता चलेगा। अंकल का दावा है। फूल बना रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बका रहे हैं, ठगी मार रहे हैं। मैं सत्य समझाता हूँ कि सत्य क्या है। जब मेरे से समझोगे तब पता चलेगा कि हाँ आप समझ में आया सत्य। तो बेटे मैं ये बताता हूँ सत्य क्या है, सत्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इनको मैं अलग अलग करके समझाता हूँ। जैसे मेरी बात सुनो एक ध्यान से। मैं ऐसे समझाता हूँ सत्य किसको कहते हैं। सत्य वो काम होता है जिसमें किसी को मूर्ख ना बनाया जाए और किसी के साथ असत्य व्यवहार ना किया जाए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार जुल्म ना किया जाए, वो होता है सत्य। लोग मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को असत्य व्यवहार कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार जुल्म कर रहे हैं। तो ये होता है सत्य। मैं आपसे, ठीक है, आप सत्य असत्य की परिभाषा दे रहे हैं। और ये आप एक मिनट, ये बेटे आओ सत्य जाने, इसका मतलब है मैं सत्य जानने के लिए बुला रहा हूँ। अरे इधर क्या लिखा हुआ है? सत्य की जय। इसका मतलब है कि सत्य की जय होती है, सत्य विजयी होता है, सत्य जीतता है। सत्य का एग्जिस्टेंस होता है, उसका अस्तित्व होता है। झूठ के टांग पैर नहीं होते और सांच को आँच नहीं। साची कहना सुखी रहना। और बेटे जो ये संसार है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इसके जितने विषय हैं मैं सभी के ऊपर बोलता हूँ और दावा भी करता हूँ कि मेरी बात राइट है। और मैं तर्क और चर्चा करने के लिए धन्यवाद सहित आमंत्रित भी करता हूँ। मैंने आपको कागज दिखाया। अच्छा, मैं और पूछना, जितने संसार के विषय हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, मैं सभी के ऊपर बोलता हूँ। और आपका किसी भी विषय को लेकर कोई भ्रम भ्रांति शंका है, मैं उसको मिटा सकता हूँ। आप किसी राजनेता से प्रभावित भी हैं कि नहीं? ये राजनेता ना 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 ना, मैं प्रभावित नहीं हूँ किसी से। पॉलिटिशियन सत्य को नहीं मानता। किसी नेता से आप मिले हैं, किसी बड़े नेता से? नहीं मिले ऐसे। जैसे मैं यहाँ एक मेरा बड़ा झंडा था 6 फुट की लाठी पर। केजरीवाल यहाँ ठहरे हुआ था जाट धर्मशाला में, वो खुली जीप में यहाँ आया था। मेरे मन में विचार आया कि केजरीवाल को सत्य की जगह झंडा दिखाएंगे। मैंने उनको ये वहाँ वो कोना रहा जहाँ सामने, वहाँ पर मैंने बड़ा झंडा उसको दिखाया, खुली जीप में था। केजरीवाल उतर कर मेरे पैरों में चरण स्पर्श किया मेरा उन्होंने, और बोला कभी आप दिल्ली आना। मैं नहीं गया दिल्ली। और मैं एक दिल्ली के अंदर एक फ्रीडम फाइटर था बिहार का, मैं उसका नाम भूल गया, उसका स्टैचू लगा था, उसका मूर्ति की स्थापना हुई थी। नीतीश कुमार आया था, उसमें चीफ गेस्ट था। नीतीश कुमार के हाथों स्टैचू का अनावरण हुआ था। तो फिर मैं भी वहाँ बोला था, मैं कवि भी हूँ, गाने गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो मैंने एक देशभक्ति का गाना सुनाया और अपना स्पीच दी। तो नीतीश कुमार ने प्रभावित होकर औरों को 1 साल उड़ाया, मुझको 2 उड़ाए।
मैं बोला जी 2 क्यों उठाओ, बोला एक इस झंडे का नाम का, मैंने सारी दुनिया में घूम तो लिया। ये सत्य की जय का जो झंडा है जो आप लेके बैठे हुए हैं, ये कितने सालों से आप बैठे हुए हैं? ये मैं 1970 से 55 साल हो गए मुझको, और ये बैनर पूरी पृथ्वी पर एक है, ये मेरा दावा है, आपने कहीं नहीं देखा ऐसा बैनर। तो ये बैनर 1970 से बना हुआ है। हाँ 70 से, यही नहीं पता नहीं कितने बन लिए, टूट लिए। अभी आपकी एज क्या है? मैं 80 के साल में चला हुआ हूँ, रिटायर। और क्या मतलब जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये सत्य की जय का नारा लगा रहेगा? मैं ये चाहता हूँ कि अगले जन्म में भी मेरे को ये झंडा मिले और मैं काम करूँ सत्य का, लोगों को समझा। ये झंडा उठाने का कोई आपका होगा तो कि मुझे ये झंडा क्यों उठाना है, क्या चाहते हैं? हाँ, ये मैं लोगों को सत्य समझाने के लिए, जो सत्य के जिज्ञासु हैं, सत्य जानना बहुत लोग चाहते हैं, जैसे बुद्ध गया था, दयानंद गया, सारे वैज्ञानिक सत्य जानना चाहते हैं। तो मुझको सत्य का ज्ञान हो चुका है, मैं उनको सत्य समझाने के लिए परोपकार में मैं लगा हुआ हूँ। चलिए, सत्य असत्य की बात तो अभी आपसे और करेंगे हम। जैसे कि आपने बोला कि आप नीतीश कुमार के प्रोग्राम में गए थे, आप गाने भी गाते हैं, कविता भी करते हैं। एक गाना कोई जनता के लिए गा दीजिए। जनता के लिए चलो सुनाता हूँ। ये हाँ, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कबीरा जब तुम आए थे जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चले तुम हंसे जग रोए। ले बेटे, मैंने एक गाना लिखा है सत्य के ऊपर, मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया, जवान था जब बहुत गाता था, अब मेरे सांस चढ़ जाते हैं, बुढ़ापा आ गया। ये संकट सब मिट जाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से हम सच्चा आनंद पाते हैं भाई, सत्य पथ में चलने से। समझ में आ रहा है बेटे आपको? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है आपकी बात। और जो आप अपनी सत्य की बातें गाने के थ्रू, कविता के थ्रू आप कहना चाहते हैं, और आप पूरे देश को कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया को होते हैं शुद्ध ख्याल यहाँ कहाँ, सत्य के मार्ग में, वहाँ छल कपट नहीं होता। होते हैं शुद्ध ख्याल यहाँ और कटते सब जंजाल यहाँ, ये पांचों ठग घबराते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से। बेटे 5 ठग, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये होते हैं 5 ठग, काम क्रोध मद लोभ मोह। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि हमें सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, सत्य के मार्ग में चले कोई। और आप इसी के लिए जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये आओ सत्य जाने ये चलता रहेगा। काम करते तो आप ये जिंद में ही ये सब करते हैं या फिर जिंद के बाहर भी जाते हैं? जहाँ भी मैं जाता हूँ झंडा मेरे साथ में जाता है, चाहे दिल्ली जाऊँ चाहे चंडीगढ़ जाऊँ। 1970 से? हाँ, 1970 से है ये। जो 19 आपका जन्म किस ईयर में हुआ है? हमारा यहाँ जींद जिले के अंदर कालुआ गांव के अंदर। कौन से साल में? मेरा जन्म 45 में। 45 में, मतलब आज़ादी से पहले ही हो गया था आपका। चलिए, तब तो आप बहुत छोटे रहेंगे आज़ादी के टाइम पे, 47 में। ठीक है, आप सत्य के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो गलत है सही? नहीं, ऐसे है बेटे, ये तो पॉलिटिशियन जो है ना, देखो भगवान ने यहाँ कोई देश नहीं बनाया, प्रकृति ने कोई देश नहीं बनाया। देशों की उत्पत्ति कौन करता है? पॉलिटिशियन बनाता है। अब जिन्ना ने कहा कि मेरे को पाकिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान हो गया, और पहले ये भारत देश नहीं था। आपको पता नहीं है, मैं आप समझाऊंगा कैसे। इस भारत देश की 560 रियासतें थी। जींद का राज अलग था, नाभे का न्यारा, पटियाला का न्यारा, हैदराबाद का न्यारा। वो तो जाते जाते अंग्रेज जो है सत्ता देंगे गांधी, नेहरू, पटेल को। पटेल गृह मंत्री था, उसने सभी राजाओं को बुलाया, बोले भाई हम भारत को एक करना चाहते हैं, तब भारत बना है। नहीं तो पहले अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतें थी, सबका अलग अलग संविधान था, अलग अलग कानून था, अलग अलग सीमाएं थी, तो भारत ये बना है। तो पाकिस्तान उसने मांग लिया तो उसकी मांग पूरी होगी। पॉलिटिक्स की मांग पूरी हो जाती है, समय लगता है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे देश के बापू कहा जाता है गांधी जी को। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने जो किया वो सही किया, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी के खिलाफ जाने की बातें करते हैं। इस पर आपका क्या विचार? अपना अपना बौद्धिक सत्र है उनका। बट मैं आपसे सत्य जानना चाहता हूँ, आप तो सत्य बताते हैं। ठीक है, वो भारत के लिए ठीक कर रहा था भाई, आज़ाद करवाना चाहता था। भारत पहले अंग्रेजों के अधीन था, दूसरे देश भी हैं, जातियाँ भी हैं, अंग्रेज भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, मोहम्मडन भी हैं, हिंदू भी हैं, तो उनका ये अधीन था, वो देश को आज़ाद कराना चाहता। मतलब विभाजन जो था वो अच्छा ठीक था, ठीक हुआ? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ। अगर सारा देश एक होता तो और भी ज़्यादा ताकतवर बनता और विशाल देश बनता, विशाल होता। गलत हुआ विभाजन। तो जब भारत बनाना चाहते थे पूरा एक, तो विभाजन नहीं होना चाहिए था।
लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कोई देश ही नहीं होना चाहिए, सारी दुनिया एक होनी चाहिए, चलिए आप देश सत्य नहीं होने चाहिए। आप सत्य गलत के बारे में बता रहे हैं। हमारी देश की एक बेटी है जिसके साथ कोलकाता में अभी जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में आपको भी पता होगा, जो भी एक मेडिकल कॉलेज में हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या कहना है? आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां जो हैं आजकल छोटे कपड़े पहनकर, इस टाइप के कपड़े पहनकर निकलती, इस वजह से ये हो रहा है। बट आपको नहीं लगता है कि ये लोगों की मानसिकता में बैठ चुका है तो ये हो रहा है? लड़कियों का इसमें कोई दोष ना है? वो तो उनकी अपनी सोच के ऊपर है, जिसकी बुरी सोच है। कोई सभी को अपनी बहन बेटी मानता है, कोई अपनी नहीं, उनका ऐसा विचार होता तो उनके ऊपर है। ये तो बेटे देखो, हमारे शरीर में, हमारे मन में दो प्रकार की बातें हैं, एक अच्छा विचार भी है और बुराई भी आती है हमारे मन में। तो जब बुराई आती है तब बुरा काम करते हैं, जब अच्छाई आती है तब अच्छा काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। आप सत्य बताते हैं, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, मोदी जी पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी पे मोदी जी कुछ नहीं, अपना देश का प्रधानमंत्री है। कैसा है, सत्य है गलत है? अच्छा बुरा किस हिसाब से? किस हिसाब से? आप तो सत्य बताते हैं, आप देखो, पूरा ओवरव्यू। उसको ऐसे है, मैं क्या बताऊंगा उसको, कोई तो ठीक कहता है, कोई गलत कहता है। बट आप क्या कहते हैं? मैं तो आपसे सत्य जानने आया हूँ। मैं पॉलिटिशियन के बारे में तुम मुझसे मत बुलवाओ। पॉलिटिशियन माइट इज राइट होता है, बस बता दिया इतना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ में आई आपका? ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कथन से ही मुझे पूरी बात समझ में आ गई है, जो जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी पे मैं कुछ पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी को कोई कहता है कि पप्पू है, कोई कहता है कि नहीं, कोई कहता है कि नहीं यार ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। अब कोई गप्पू कहता है, इसको गप्पू कहता है, उसको पप्पू कहता है। हाँ? तो राजनीति में आपको लगता है कि ये तो चलता रहता है? कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा राजनीति। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मेरा सत्य में, सत्य के मार्ग में। आप हमें कुछ सुना रहे थे बीच में, मैंने आपको शायद बीच में रोक दिया था। अब मैं चाहता हूँ आप पूरा ही सुना दीजिए, सुनाइए। पूरा शुरू से? हाँ, से नहीं, जहाँ से आपने खत्म किया था। बस उसमें दो ही लाइन है, पहले शुरू से ही सुन लो। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कबीरा जब तुम आए थे जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चले तुम हंसे जग रोए। लो भाई प्यारे बच्चों, मैं सत्य का प्रचार करता हूँ, सत्य समझाता हूँ, सत्य के ऊपर गाने भी लिखता हूँ। मैंने एक सत्य के ऊपर गाना लिखा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। ये संकट सब मिट जाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से हम सच्चा आनंद पाते हैं भाई, सत्य पथ में चलने से। जीने का एक ही रास्ता है, सत्य पथ। ये सीधा स्वर्ग में जाता है और सीधा है ये। इसमें सभी लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासित होते हैं, कोई झगड़ाबाजी नहीं होता। और झूठ के रास्ते में लोग सिर फुड़वाते हैं, झगड़ा होता है, मारकाट होती है और मुकदमेबाजी होती है। होते हैं शुद्ध ख्याल यहाँ, कहाँ? सत्य के मार्ग में। होते हैं शुद्ध ख्याल यहाँ और कटते सब जंजाल यहाँ। ये पांचों ठग घबराते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से ये संकट सब मिट जाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से। और बेटे जब सत्य की जानकारी हो जाती है फिर दिमाग में, बुद्धि में प्रकाश पैदा हो जाता है। सत्य से मन में होते उजियाले, सत्य दे खोल भरम के सब ताले। हम ज्ञान की जोत जगाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से ये संकट सब मिट जाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से। जो नर सत्य की राह में आए हैं फल मिल जाते मन चाहे। सत्य में बेटे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और असत्य में आलस में पड़ा रहता आदमी। जो सत्य के रास्ते में बच्चे चलते हैं वो गोल्ड मेडल लाते हैं और IAS वगैरह करते हैं। जो नर सत्य की राह में आए
हैं फल मिल जाते मन चाहे, सब हंसते हंसते जाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से। और झूठ के रास्ते में लोग रोते जाते, जेल में जाते, झगड़ेबाजी होती है, मारकाट होती है। ये संकट सब मिट जाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से। कह राजपाल सत्य सुखदायक है, सत्य पथिक का सत्य सहायक है, मिलता भगवान बताते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से। ये संकट सब मिट जाते हैं भाई, सत्य मार्ग में चलने से। और बेटे सत्य ही परमेश्वर होता है, ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड। और भाई सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहाँ के हृदय सांस है तहाँ के हृदय आप। जहाँ सच्चाई रहती है वहाँ परमेश्वर रहता है, और जहाँ छल कपट झूठ रहते हैं वहाँ रहता है शैतान। बोलो सत्य की जय, बोलो सत्य की जय हो, बोलो सत्य की जय। सत्य की जय हो। हम लोग यहाँ विधानसभा करने आए थे, हमें मिल गए ये। अब मुझे लग रहा है ऐसा कि इनके साथ बैठकर थोड़ी बातचीत ही कर लेनी चाहिए। बस मैं कैमरामैन से सॉरी बोलना चाहूँगा, अब आपको खड़े रहना पड़ेगा कुछ देर, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठने वाला हूँ आराम से। अब चर्चा होगी अच्छे से। चलिए, आप तो यहाँ जिंद क्षेत्र से हैं। मैं सुनने में ऐसा आता है कि हरियाणा में जो है छोरे और छोरी, लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, इस पर आपका क्या विचार है? ना अब नहीं रहा इतना भेदभाव, पहले था, अब नहीं है। अब लड़कियां काबिल होगी, लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, योग्य बन गई, सर्विस में आ गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, मैं उससे रिटायर हुआ हूँ। अब सारा एजुकेशन में बहनें नौकरी करते हैं, पब्लिक इसमें हेल्थ में भी करते हैं। और वह जब अखबार में रिजल्ट आता है किसी भी परीक्षा का, तो ये आता है कि लड़कियों ने बाजी मारी। अब लड़कियां काबिल होगी, लड़की माता पिता की सेवा करती है और लड़का बहू नहीं करते। मैं ये चाहता हूँ, आपने परीक्षा की बात करी, अभी नीट की परीक्षा हुई थी मेडिकल की, जिसका जो प्रश्न पेपर लीक हो गया था, तो ये भ्रष्टाचार है, बहुत बुरा है। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं 2-2 3-3 साल मेहनत, कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर गा सकते हैं आप? भ्रष्टाचार के ऊपर ऐसे है, देखो ये जो है, ये अब ऐसे हालात हो रहे, ये रुक नहीं पा रहा, सभी पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ हरियाणा में भी जो बोर्ड के पेपर हैं सभी लीक होते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार तो बेटे है, अब इसको कैसे मिटाइए, मिटना बड़ा मुश्किल है। आजकल के युवा की आपने बात करी कि आजकल लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो सब बराबर स्तर पर रह रहे हैं। जो आज लड़का कर रहा है वही लड़कियां कर रही हैं। और तो हमारे देश की बेटियां, और हरियाणा की बेटी मनु भाकर हो गई, विनेश फोगाट 100 ग्राम से रह गई, वरना मेडल तो आ रहा था यहाँ पे देश में। मनु भाकर मेडल लेके आई है यहाँ पर। पहले भी दौड़ में आई थी वो, अपनी क्या नाम था उसका, वो प्रधान भी थी खेलों की। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यहाँ का तो चलिए ठीक है, बट जो आजकल के युवा इन सब चीज़ों को छोड़कर नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अपने गाने के माध्यम से? नशा जो है काला नाग है, ये डसलेगा, ये ऐसी आदत है, एक बार सोसाइटी में बैठ के आदमी जब शुरू करता है फिर छूटती सबसे नहीं छूटती है। वैसे तो छूट सकती है, कोई भी चीज़ छूट सकती है, क्योंकि बेटे हमारा कर्म के ऊपर अधिकार है, फल के ऊपर नहीं है। हमारी मर्जी दूध पिए, हमारी मर्जी शराब पिए। तो शराब की बोतल को फोड़ दो, दूध की बोतल रखो साथ में। तो उसमें अपना इरादा बनाना, अपनी अकल से बुद्धि से काम लेना है भाई, कौन सा काम ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। दूध पीना सत्य है, दारू पीना असत्य है। तो युवाओं से उनका अनुरोध है कि आप दारू की जगह दूध की बोतल साथ में रखिए, दूध की बोतल साथ रखें और कसरत करें, योगा करें, पहलवान बने, विद्वान बने, बलवान बने, सत्यवान बने, चरित्रवान बने। आपका शादी पर क्या विचार है? शादी पर? शादी तो ऐसे है, हमारा जब समाज बना है, पहले समाज में ये शादी होती है, आप माता पिता अपने बच्चों की शादी करते हैं। और आजकल शादियां बदल गई हैं, अब लव मैरिज भी आएगी, इंटरकास्ट शादी आएगी। लव मैरिज पर आप क्या कहना चाहेंगे? लव मैरिज पर आजकल जो है ना, बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर MBBS, वहीं डॉक्टरनी के साथ शादी कर लेते हैं। चलो आजकल लव मैरिज सही है या गलत, एक शब्द में? लव मैरिज ऐसे है, देखो आज के समय में कोई गलत नहीं है, ये तो एक लड़के ने लड़की ने शादी करनी है, उसका तरीका कोई सा हो, चाहे इंटरकास्ट कर लो,
कोई बार बुरा इंटर रिलीजन पे आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म में यदि शादी कर ले कोई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, कोई बेटे धर्म तो ऐसे है, धर्म तो एक ही है दुनिया में, उसका नाम है सत्य धर्म। और बाकी तो मत मतांतर हैं, संप्रदाय हैं। किसी संप्रदाय में कर लें, कोई बात नहीं, ठीक ठाक रहें, डिसिप्लिन रहें, मिलकर रहें, पति पत्नी प्यार से रहें। मतलब लव मैरिज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो खुद की मर्जी है, आप किससे अब तो लग के करने आ गया, ये लव मैरिज ज्यादा आ गया। अब मेरा एक मित्र है, मैं बोला तू अपना लड़का का रिश्ता ले ले, वो बोला भाई मैं नहीं लेता। मैंने लड़का को कह दिया कि तू अपनी शादी अपने आप करना। मैं ऐसे क्यों कहा आपने? बोला पता नहीं कैसी लड़की आ जाएगी, झगड़ेबाजी कराई घर में, फिर मेरा बेटा कहेगा तूने मेरी रांद काट दी, मेरा नुकसान कर दिया, मैं अपनी मनपसंद की लाता। तो इसमें कोई बुराई नहीं लव मैरिज में। मतलब ये है जो शादी करें तो उसको निभाएं। और आप अपनी पसंद से करें या परिवार की मदद पसंद से करें, बट जिस भी रिश्ते में जा रहे हैं उसे निभाएं पूरी तरीके से। उसको निभाएं, सत्य से ईमानदारी से पति पत्नी मिलकर चलें। जैसे राम की सीता बन गई, सीता का राम बन गया। आपने सीताराम की बात करी, हमारे समाज में एक और चीज़ आजकल बहुत चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप। मतलब शादी के पहले ही दो कपल आपस में, लड़के लड़की आपस में साथ में रह के देखते हैं। समाज में विरोध हो रहा है, जो खाप हैं पंचायतें वो इसका विरोध कर रही हैं। तो मैं उस पर आपके विचार जानना चाहता हूँ कि देखा जाता है कि लड़के लड़की आपस में साथ में रह रहे हैं, बाद में उनके बीच में जो भी शारीरिक संबंध बन रहे हैं, लड़का बाद में लड़की को धोखा देके चला जा रहा है, लड़की आत्महत्या कर रही है उसको, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। किसी से प्रेम करो तो उससे शादी भी करो और सच्चा प्रेम करो। लिव इन रिलेशनशिप पे आप क्या कहें? ये ठीक नहीं है, इसमें बड़ा विरोध हो रहा है समाज में, हमारे यहाँ हरियाणा में समाज में खापों में इसका विरोध है, ये ठीक नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप की बात आई तो अब मैं आपसे उस चीज़ पे भी बात करना चाहूँगा। आजकल एलजीबीटी का दौर चल रहा है। एलजीबीटी में आपको समझाना चाहूँगा, आपको शायद पता हो ना पता हो, जैसे एलजीबीटी, हाँ, आपको नहीं पता होगा इस बारे में कुछ। एलजीबीटी अभी इंडिया में थोड़ा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं, वैसे ही एलजीबीटी में एल जो शब्द है लेस्बियन, उसमें दो लड़कियाँ आपस में शादी कर रही हैं, दो लड़कियाँ आपस में, हाँ एल में लेस्बियन में, और जी मतलब होता है गे, गे में दो लड़के आपस में शादी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहें? ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है। नहीं, बट डॉक्टर्स ने, इसे साइंटिस्ट ने कहा है कि ये हार्मोनल है अंदर से। यदि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, पसंद करता है, दो लड़कियां भी आपस में पसंद कर सकती हैं, ये पूरा स्टडी में निकला है। नहीं बेटे, ये ऐसे देखो, शादी में क्या होता है, आदमी स्त्री पुरुष मिलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इसमें तो बच्चे भी नहीं पैदा होंगे, परिवार भी नहीं आगे बढ़ेगा। ये अप्राकृतिक है, ये अप्राकृतिक, इसमें यौन संबंध भी नहीं बनेंगे, ये तो अप्राकृतिक है। लड़का लड़के के साथ रहे, लड़की लड़की के साथ रहे, अप्राकृतिक है ये प्रकृति ने जो स्त्री और पुरुष दो बनाए हैं, ये इसीलिए बनाए कि दोनों मिलकर रहे, बच्चे पैदा करें, आगे संतान बढ़ती रहे और चलता रहे। हाँ, ये बात। आप कुछ और, चलिए अब इस चर्चा को विराम देंगे। एक आखिरी बार कुछ सुना दें जनता को, यदि कुछ भी आपके पास हो। अच्छा, सबसे बढ़िया मेरा यही संदेश है कि सत्य के मार्ग पर चलें, सच्चा जीवन जिए और आगे बढ़े। इसमें तरक्की है, इसमें हमारा सबका भला है। मतलब जो करें, जिस परिवार में सत्य है वहाँ कोई झगड़ाबाजी नहीं, ना कोई, वहाँ प्यार ही प्यार है। यहाँ पर हमें एक और दिख रहे हैं, यहाँ वो लाइन में लगे हुए हैं कि हम यहाँ से हटे और वो यहाँ बैठे। मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप बैठिए। ये तो प्रेम करता है मेरे साथ, ऐसे में तो देखिए, आप मेरी तरफ दो लोग देख रहे हैं, एक तरफ है हमारे आओ सत्य जाने, और एक है हमारे साथ जो सत्य जानने यहाँ आए हैं, और बीच में मैं हूँ मीडिया कर्मी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ। 20 साल से आप इनके पास आ रहे हैं? 20 साल से क्या सत्य जानते हैं आप इतना 20 साल में? 20 साल में इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, समाज के बारे में अच्छा ही सिखाया है। इसमें सत्य की जीत के बारे में, जो सच्चा इंसान होगा उसको हमेशा सफलता ही मिलेगी, और जो सच के मार्ग पर चलेगा उसको कभी कठिनाई नहीं आएगी और कभी दुख नहीं होगा। आप यहाँ के जिंद के लोकल ही है ना? हाँ जी, और जी। जिंद में ही आपको 20 साल से मिल रहे हैं। हाँ, हाँ जी। मतलब 20 साल से आप इन्हें मिल रहे हैं और ये आपको मिल रहे हैं। अच्छा, पर थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि ये बहुत नया लड़का है, तो और ऐसे आपके कितने पुराने लड़के हैं 20 साल से भी पुराने? मतलब ये है, देखो जैसे ये झंडा को मेरे को जानता है, इन्हें सुना हुआ है मेरे बारे में, ये 20 साल से सुना हुआ है, 20 साल से ये झंडा देख रहा है। और ऐसे जैसे बैठना है, कोई बातचीत करना है, उस विषय से मैंने नया कह दिया था। हाँ बाकी हैं आप 20 साल पुराने? हाँ, ये जैसे चर्चा वगैरह हम इतनी नहीं कभी कर पाए, तो बाकी जान पहचान तो ये मुझको जानते हैं 20 साल से। कोई भी समस्या आती है आप इनसे डिस्कस करते हैं उस बारे में? बिल्कुल, हर चीज और उसका हल निकलता है? बिल्कुल निकलता है। ये बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हीं से हमारा समाधान होता है।
20 साल से आपको मिल रहे हैं यहाँ पे? 20 साल से बिल्कुल मिल रहे हैं और ये हमारे समाज को समाज सुधारक के रूप में काम भी कर रहे हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में भगवान ने इन्होंने इनको जन्म दिया। चलिए, ये तो हुई बात आप जिंद की पब्लिक से, और जो पूरे भारत न्यूज़ की टीम जो है राष्ट्र को समर्पित है, हम हर चीज़ कवर कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी पब्लिक देख रही है। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि किसी को भी सत्य जानना है तो आना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। और अच्छे मार्ग पर चलना, तो इनके विचारों पर चलेंगे तो अच्छा ही काम होगा और सुधार भी होगा और परिवार में भी खुशहाली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्य जानना है आपको तो आप आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल जी, मास्टर राजपाल। मास्टर राजपाल जी के पास आप सत्य जानने आ सकते हैं। सत्य की जयकार होती है यहाँ पर। एक बार जोर से बोल दीजिए, सत्य की जय, सत्य की जय, सत्य की जय। सत्य तो सत्य की जय होगी। सत्य की जय तो हमेशा ही होती है। और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो आपको अब लेना है डिसीजन। 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के इलेक्शन है। आपको देखना है कि कौन सा नेता आपके लिए सत्य होगा। पार्टी को ना देखिए, आप कैंडिडेट को देखिए विधानसभा में कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो चलिए, इसी के साथ भारत न्यूज़ की चुनाव यात्रा तो यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।